हेलो गाइज, नमस्कार। गाइज, आज की क्लास में हम लोग याद करने वाले हैं भारतीय संविधान के निर्माण में विदेशी स्रोतों का कितना हाथ था। वो सारा कुछ हम याद करने वाले हैं कि सिंपल सी ट्रिक होगी, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक होगी। तो चलिए हम पहले कुछ भूमिका बांधते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखिए, एक बार की बात है, कुछ देश बैठकर आपस में बात कर रहे थे और भारत की तरफ से प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उनकी बात बैठकर चुपचाप सुन रहे थे, उनकी बातें सुन रहे थे भीमराव अंबेडकर जी। और वो किस प्रकार की बातें होती हैं वो आगे हम डिस्कशन करेंगे और उसी से आपको सारे विदेशी स्रोत याद भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। वो कौन सी बातें थे जो बैठकर देश डिस्कशन करते थे, ठीक है। उससे पहले दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और हम जानते हैं वो बातें कौन कौन से हैं, ठीक है जी। चलिए अब देखिए दोस्तों, ब्रिटेन से क्या लिया गया है ये हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये ट्रिक मुझे अच्छी लगी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, पूरे देश पे मेरा कब्जा था, बिल्कुल रियल है दोस्तों। जो भी ट्रिक होंगी, पूरे देश पे मेरा कब्जा था, इसलिए संसद का निर्माण हम अकेले करेंगे। ऐसे एक स्टोरी बनती जो कि आपको हमेशा ये स्टोरी याद रहेगी कि भाई हाँ, ब्रिटेन वालों ने भैया कब्जा किया था। सही बात है कि पूरे देश में मेरा कब्जा था, इसलिए संसद का निर्माण हम अकेले करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से क्या क्या लिया गया, हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या ऐड किया गया है ब्रिटेन से, इस सिंपल सी 2 लाइन की स्टोरी से क्लियर हो चुका। देखिए, संसदीय प्रणाली, संसद से हो जाएगा संसदीय प्रणाली, और विधि निर्माण से, देखिए दोस्तों, विधि निर्माण से हो जाएगा विधि निर्माण, और भैया एकल नागरिकता यानी अकेले अकेले से हो जाएगा एकल नागरिकता, जो कि आपको हमेशा ही याद रहेगा, ठीक है। पूरे देश में मेरा कब्जा था, इसलिए ये संसद का निर्माण हम अकेले करेंगे, ठीक है। अब अगला देखते दोस्तों। देखिए, अब अमेरिका जाता है। अमेरिका भैया क्या अपना यहाँ पर राय पेलता है, तो देखिए दोस्तों, अमेरिका बोलता है नहीं, मेरे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसलिए लोगों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाना मेरा अधिकार है। तो हाँ भैया, सही बात है कि हाँ, नहीं, मेरे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है, मतलब बोलते हैं कि मेरे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसलिए लोगों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाना मेरा काम है। तो बिल्कुल सही बात है। तो इसने बोला कि न्यायिक स्वतंत्रता और अधिकार और मौलिक अधिकार ये कहाँ से लिए गए? अमेरिका से लिए गए, ठीक है जी। न्यायिक से दोस्तों, न्याय से न्यायिक हो जाएगा, स्वतंत्रता से स्वतंत्राधिकार हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और मौलिक अधिकार से, यहाँ से अधिकार से मौलिक अधिकार हो जाएगा, ठीक है जी। बिल्कुल सिंपल है। क्या लाइन है कि अमेरिका बोलता है मेरे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसलिए लोगों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाना मेरा अधिकार है। ये सिंपल सी आपको लाइन याद रहे। अब अगला बात करते हैं भैया, अब जर्मनी ने क्या बोला था। तो जर्मनी बोलता है तुम लोग हमें विश्व युद्ध में हराए। सही बात है भैया कि बोलता है जर्मनी कि तुम लोग हमें विश्व युद्ध में हराए हो, इसलिए पहले मैं आपातकाल की घोषणा करूंगा। ठीक बात है बिल्कुल, कि भाई बोलता कि जर्मनी कि तुम लोग हमें विश्व युद्ध में हराए हो, इसलिए पहले मैं आपातकाल की घोषणा करूंगा। तो आपातकाल से दोस्तों, आपातकाल उपबंध या फिर सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया, जो कि बहुत ही सिंपल लाइन है, ठीक है जी। आगे बात करते हैं फ्रांस की। देखिए, फ्रांस क्या बोलता है भैया, तो मैं तो पहले से ही गणतंत्र वाला देश हूँ, तो तुम सब जानते ही हो, ठीक है। ये बोलता है कौन? फ्रांस बोलता है कि भैया हम तो पहले ही गणतंत्र वाला देश हूँ, ये तुम लोग सब जानते हो। तो दोस्तों, गणतंत्र से आ जाएगा याद, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई है? फ्रांस से ली गई। बिल्कुल सही बात है, आपको याद रहेगी। फ्रांस ने बोला कि मैं तो पहले ही गणतंत्र भैया हूँ, तो यहाँ से गणतंत्र और शासन व्यवस्था ही ली गई, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आगे बात करते हैं कनाडा की। अब कनाडा क्या बोलता है, देखिए यहाँ पर कि तुम लोगों को, देखिए दोस्तों, यहाँ से बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको याद आ जाए। कनाडा बोलता है कि तुम लोग को जो करना है करो, बोलता है कि तुम लोगों को जो करना है करो, मैं एक शक्तिशाली देश हूँ। बिल्कुल सही बात है, तो मैं शक्ति का बंटवारा करके अपनी सुरक्षा कर लूंगा, ठीक है। ये बोलता है, कनाडा बोलता है कि मैं एक शक्तिशाली देश हूँ और मैं शक्तियों का बंटवारा करके अपनी सुरक्षा कर लूंगा,
ठीक है, तो यहाँ से आपको याद आ जाएगा कि बंटवारा से और सुरक्षित कि राज्यों में शक्ति का विभाजन। तो राज्यों में शक्ति का विभाजन कहाँ से लिए गए भैया? कनाडा, क्योंकि भैया कान के नीचे बजाकर भैया इसने शक्तियों का बंटवारा कर लिया था। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। तो है आयरलैंड क्या बोलता है कि आयरलैंड से क्या लिया गया हमारे संविधान में? तो बोलता अरे यार सुनो ना, अरे यार सुनो ना, तुम लोग की नीति निर्देश तो मेरे कुछ समझ में नहीं ही आ रही भैया। आयर में, क्योंकि भैया हवा में उड़ रहा बोलता है भाई, समझ में क्यों नहीं आया कि बोल रहे कि भैया तो सब हवा में उड़ रहा। हवा का मतलब आयर, वायर मतलब यार एयर में उड़ रहा। तो कि भाई अरे यार तुम लोग की नीति निर्देशक तो मेरे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा, क्या तुम बोल रहे हो? ठीक है, तो यहाँ से आपको नीति निर्देशक से आपको नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर तत्व याद आ जाएगी। कहाँ से लिए गए भैया? आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। अब देखिए कौन सा ऑस्ट्रेलिया क्या बोला भैया? ऑस्ट्रेलिया बोलता मैं विश्व कप क्रिकेट में हमेशा सूची नंबर 1 पर रहा हूं। तो बिल्कुल सही बात है कि भैया ऑस्ट्रेलिया भैया विश्व कप में हमेशा 1 नंबर पर रहता है। तो ये बोलता है कि 1 नंबर पर भैया मैं रहता हूं, किसमें? सूची में। तो भैया सूची से समवर्ती सूची यहाँ से आपको याद आ जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, क्योंकि भैया ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 सूची में रहता है। अब देखिए आगे बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका क्या बोलता है, इसकी क्या फरमाइश है जरा सुनते हैं दोस्तों। देखिए दक्षिण अफ्रीका बोलता है कि मैं इतना अच्छा खेलने के बाद भी आज तक सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाया। बिल्कुल सही बात है, शायद हमें अपने खेल में कुछ संशोधन की ज़रूरत है। तो देखिए दोस्तों, जो भी देश नहीं जीता भैया ये उसको संशोधन करने की 100% ज़रूरत है। तो बोलता भैया मैं सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाया, तो इसलिए मैं अपने आप में भैया संशोधन करता हूं। तो संशोधन से आपको संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई भैया? दक्षिण अफ्रीका से लिए गया। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको यहाँ से याद आ जाएगा। अब देखिए आगे बात करते हैं भैया रूस क्या बोलता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर है। अब रूस भैया क्या बोलता है कि रूस बोलता है कि भारत मेरा दोस्त है, भारत मेरा दोस्त है और उसकी मदद करना हमारा मूल कर्तव्य है। ये कौन बोलता है? रूस बोलता है कि भैया भारत मित्र है और मैं उसका, हमारा जो है ना मूल कर्तव्य है, उसकी मदद करना हमारा मूल कर्तव्य है। तो मूल कर्तव्य दोस्तों कहाँ से लिए गए? रूस के संविधान से लिए गए हैं। तो ये सारे जितने भी स्रोत थे हमारे भारतीय संविधान के निर्माण में, जितने भी स्रोत थे कौन कौन से कहाँ से लिए, कौन से देश से लिए गए, किस संविधान से लिए गए, सारे आपको इस तरह याद हो गए होंगे। बहुत ही सिंपल लाइन से। मुझे आशा कि आपको शायद अभी समझ में ना आए हों, लेकिन दोस्तों आप एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा या फिर इनकी कहीं नोट करके 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा। सारे दोस्तों आपको ये याद आ जाएंगे। ठीक है जी, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि ये हकीकत जो देश ये बयां करते हैं इनके हकीकत है दोस्तों, है ना। तो यहाँ से आपको याद आ जाएंगे। अगर इसी तरह क्लास आपको ट्रिक आपको पसंद आती हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि हमें यार मोटिवेशन इससे मिलता है। आप वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, ठीक है जी, और हम नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हम मोटिवेट होते हैं। ओके, तो मिलते दोस्तों अगली क्लास पे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय